हाँ भाई लोग, आज की क्लास में हम बात करेंगे भविष्य की। जी हाँ, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट कैसे किया जाता है। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में जैसा कि हमने बात की थी किसकी, गुडविल की। गुडविल का मीनिंग हमने पढ़ा था। गुडविल के मीनिंग में हमने देखा था, गुडविल का मीनिंग था फ्यूचर प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट। भविष्य में आप जो भी कुछ कमाने वाले हो ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। जैसा कि श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। ठीक है, अब वो फल मिलेगा कब और कितना मिलेगा, उसका एक आइडिया तो लगना चाहिए। जैसे ही एडमिशन होता है या फिर रिटायरमेंट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंज होता है, तो चेंज होते ही क्या होता है, जिसका शेयर कम हो रहा हो, जो सैक्रिफाइस कर रहा हो, वो क्या बोलता है कि भाई देख, पीछे मेहनत की थी, उसका बेनिफिट जो है वो आगे मिलेगा। आगे मिलेगा तो उसका हिसाब किताब जो तू है आज ही कर दे। अब फ्यूचर में कितना मिलने वाला है, हमने हमारे एग्जांपल में देखा था 90,000 अप्रोक्स आ रहा था। दैट इज गुडविल। गुडविल का मतलब क्या था, फ्यूचर प्रॉफिट। इट मींस भविष्य की आप बात करने वाले हो। आज आपने कोई कर्म किया है, उसका बेनिफिट आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा इसका आइडिया आज लगाना हम सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एक मेथड आज हम पढ़ेंगे और वो है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक मेथड आज पढ़ेंगे तो और कितने मेथड है, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बेसिकली वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ना कह के मैं इसको ये कह सकता हूं प्रेडिक्शन ऑफ गुडविल। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे मेथड्स की। जो मेथड्स है फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो बेसिकली तीन कैटेगरी में यहां पे डिवाइडेड है। पहला है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। इट मींस पहला एक्सपर्ट आया और उसने आके आपको एक आइडिया दिया कि आप एक काम कीजिए, गुडविल का जो आप एस्टिमेशन लगा रहे हैं वो एस्टिमेशन एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे लगा लीजिए। अब हमने कहा एवरेज प्रॉफिट कौन सा ले। एवरेज लेने के दो तरीके हैं, जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बता दूं। दो तरीके से आपने एवरेज लेना पीछे सीखा था, एक सिंपल एवरेज और एक होता है वेटेड एवरेज। इन डिटेल आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की। एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है, देन कैसे उसके न्यूमेरिकल जो है हमें सॉल्व करने हैं, वो सारी की सारी बातें हम आज की क्लास में करने वाले हैं। सेकंड जो आपका मेथड आता है दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की भी हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इंडिविजुअली किसी भी मेथड से क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो एक छोटा क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा, उसके अलावा गुडविल का बड़ा क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है। मतलब गुडविल जो है बेसिकली अच्छे खासा वेटेज जो है आपके लिए लेके आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो गुडविल की वैल्यूएशन आपको बड़े क्वेश्चन के लिए भी करनी पड़ सकती है। गुडविल की वैल्यूएशन के ऊपर छोटा क्वेश्चन भी इंडिविजुअल आ सकता है। तो सारे मेथड आपको ध्यान से देखने हैं। तीसरा मेथड आपका होगा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन भी दो तरीके से हो सकता है, एवरेज प्रॉफिट का और सुपर प्रॉफिट का। तो ये जो दो मेथड है आगे के, ये हम बाद में बात करेंगे। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है, चलिए इसकी कहानी सुनते हैं। पहला एक्सपर्ट आपको मिला, ठीक है, एक्सपर्ट एडवाइस ली गई कि भाई साहब पहले जो है ना, पहले क्या थी हमारी सिचुएशन, कुछ ऐसी थी। ये हमारी टाइमलाइन है, ये आज का दिन है, ठीक है। पुराने पार्टनर थे हमारे ए एंड बी। अब हमारे नए पार्टनर हो गए हैं, या मान लो ए और बी है, लेकिन पहले इनके बीच में रेशियो था 2:1 और अब इनके बीच में रेशियो हो गया है 1:1, ठीक है। तो यहाँ पे ए बोल रहा है कि मेरा शेयर पहले ज्यादा हुआ करता था, फ्यूचर में मेरा शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये जो पिछले साल है ना, इनमें जो भी कुछ हमने प्रॉफिट कमाया था, वो उस प्रॉफिट में इसके हिस्से कितने होने चाहिए थे, 3 में से 2 होने चाहिए थे। फ्यूचर में कितने होंगे, फ्यूचर में 2 में से 1 होगा। 2 में से कितना होगा, 1। तो ए बोल रहा है कि ठीक है, फ्यूचर की मैंने आपकी बात मान ली, अब तक जो कमाया है उसमें मेरा राइट कितना है। तो बोले भाई इसमें तो तेरे 3 में से 2 हिस्से हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कुछ शेयर ऐसा है मेरा, ऐसा कुछ प्रॉफिट ऐसा है जो इन एफर्ट की वजह से फ्यूचर में आने वाला है, दैट इज नोन एज गुडविल। वो जो है ना, वो मेरा हिसाब किताब जो है 2:1 के हिसाब से ही होना चाहिए, क्योंकि मेहनत कहाँ पे की गई थी, यहाँ पे 2:1 के रेशियो में की गई थी। फ्यूचर में जब शेयर मिलेगा तो 1:1 में बटेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में क्या कहा गया, पहला एक्सपर्ट आया कि देख भाई एक काम कर लेते हैं हम, यहाँ पे जो गुडविल जो है ना, फ्यूचर पास्ट की वजह से फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाला है उसके एस्टिमेशन के लिए। तो पहला एक्सपर्ट आया और उसने क्या कहा कि एवरेज के बेसिस के ऊपर, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हम तेरी गुडविल की वैल्यूएशन कर लेते हैं। तो गुडविल की वैल्यूएशन के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला मिला हमें, वो मिला गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट into number of year purchase।
ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब जो है दिमाग में सेट कर लेना, इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, कुछ और नहीं है, कहीं नहीं मिलेगी। मैं आज आपको बता देता हूं नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब है यहां पे जो गेन कर रहा है बी को क्या करना पड़ेगा, ए को कुछ पेमेंट करना होगा और खरीदना पड़ेगा फ्यूचर प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। तो कितने साल का? 1 2 3 3 साल का, क्योंकि इनका मानना क्या है, आज हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका बेनिफिट कब मिलता है? 3 साल बाद। तो 3 साल की गुडविल में शेयर इसको क्या करना पड़ेगा? परचेज करना पड़ेगा। तो यहां नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने होंगे? 3। यहां तो सर आपने बता दिया, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तब हम क्या करेंगे? तो बेटा क्वेश्चन में गिवन होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलवेज आपको गिवन होगा। तो पहला एक्सपर्ट आया और उसने कहा पिछले कुछ सालों का आप क्या कर लीजिए, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से। एवरेज प्रॉफिट कौन सा ले हम? एवरेज प्रॉफिट जो है सिंपल एवरेज भी हो सकता है और वेटेड एवरेज भी हो सकता है। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट लेंगे कैसे हम? तो एवरेज प्रॉफिट जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे सम ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। क्वेश्चन आपको बताएगा कि पिछले 3 साल का एवरेज लेना है, 2 साल का लेना है या 5 साल का एवरेज लेना है। इसका कहने का मतलब है ऑन एन एवरेज आप कितना कमाते हो उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो। कोई लॉजिक नहीं है, तुक्का है। बेसिकली क्या है? तुक्का है। फ्यूचर का एग्जैक्ट प्रिडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है। आप बता दो कि कल बारिश आएगी या आएगी और इतनी बारिश होगी, क्या पॉसिबल है? प्रैक्टिकली नहीं। फ्यूचर आज तक ना तो कोई बता पाया है ना ही कोई बता पाएगा। हाँ, आइडिया है, कई बार लग जाता है 100%, कई बार 90%, कई बार 80%। ठीक है, तो वो परसेंटेज जो है वो चलता रहता है। अब यहाँ पे ये तो हो गया आपका, क्या हो गया? सिंपल एवरेज। आगे हम बात करेंगे वेटेड एवरेज की भी, बट होप सो फॉर्मूला जो है ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अब आप कहेंगे कि इसका कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या जो हमें ध्यान रखना होगा वाइल कैलकुलेट गुडविल? तो कैलकुलेटिंग गुडविल, जब भी आप गुडविल की कैलकुलेशन करोगे तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो पिछले साल के प्रॉफिट्स आप ले रहे हो, जिनके बेसिस के ऊपर आप आइडिया लगा रहे हो, वो प्रॉफिट होने चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। वो प्रॉफिट कौन से होने चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये क्या बोला है? देखिए, 2 बिजनेस है यहाँ पे, 2 बिजनेस है। एक बिजनेस है चिंटू का, एक बिजनेस है पिंटू का। ठीक है, पिंटू और चिंटू ने दोनों ने सेम कैपिटल लगा रखी है। कितनी कैपिटल लगा रखी है? सेम कैपिटल लगा रखी है। बट चिंटू क्या कहता है, मेरे बिजनेस में जो अर्निंग है वो है 90,000 रुपए की। पिंटू कहता है 1,20,000 रुपए कमाता हूं मैं ऑन एन एवरेज। इट मींस पिंटू के बिजनेस में क्या काम कर रहा है? गुडविल काम कर रही है। भाई कैपिटल सेम है, इट मींस इसका मार्केट में क्या है? रिलेशनशिप अच्छे हैं, इसका व्यवहार अच्छा है, इसीलिए ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अब ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो बता रहा है, पता चला आपको जब आपने जाके देखा कि इस 1,20,000 जो ऑन एन एवरेज प्रॉफिट आ रहा है वो पूरा का पूरा जो नॉर्मल बिजनेस है, फर्नीचर का इनका बिजनेस है, वहीं से ही नहीं है। जमीनें बेचता है साइड में, उसकी वजह से प्रॉफिट होता है। तो उस प्रॉफिट का इस बिजनेस से क्या लेना देना? ऐसे तो आप 1000 तरीके से प्रॉफिट कमाओगे, नहीं। आप जिस बिजनेस को कंपेयर कर रहे हो उस बिजनेस का प्रॉफिट बताओ, तो यहां पे आपको कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। पिंटू ने कहा कि मेरा जो प्रॉफिट है ना 1,20,000 नहीं, कुछ और होता, ये तो आग लग गई थी। तो आग लगना क्या है? एबनॉर्मल सिचुएशन। मान लो आग नहीं लगती, फर्नीचर बेच के कितना कमाया, तो वो आपको बताना है। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपकी जो अर्निंग है वो वाला प्रॉफिट आपको लेना है। गुडविल की जब हम कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, तो किसके बेसिस के ऊपर करेंगे? जो नॉर्मल कोर्स में अर्न किया गया प्रॉफिट हो। आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो आपको लेना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें जो गिवन प्रॉफिट होंगे, गिवन प्रॉफिट जो होंगे हमारे, ठीक है, वो लेने हैं। इन प्रॉफिट में से हमें माइनस कर देना है एबनॉर्मल गेन। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग। बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। ये गेन आपको एबनॉर्मल अगर कोई हो गई थी तो उसको तो आप यहां से क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। और अगर कोई आपको एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो पक्का आपने प्रॉफिट जो ऊपर हमें कैलकुलेट करके दिया है, ठीक है, इसमें माइनस किया होगा, उसको वापस ऐड कर दो। ठीक है, आग नहीं लगती, चोरी नहीं होती तो आपका प्रॉफिट क्या होता है ये पता करना होता है ना हमें।
ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस क्या कर दिए जाते हैं माइनस, तो हम वापस उसको क्या कर रहे हैं ऐड। एबनॉर्मल गेन पहले क्या कर दिए गए थे प्लस कर दिए थे, तो उनको हटा दिया, तो ये रिवर्स इफेक्ट डाल के हमने इस प्रॉफिट को क्या कर लिया नॉर्मल प्रॉफिट बना लिया। तो ये दो एडजस्टमेंट आपको करने होते हैं। ये दो एडजस्टमेंट कैसे हमें करने होंगे, आज की क्लास में हमें अच्छे खासे क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड मिलने वाले हैं। तो जो प्रॉफिट्स आप लेंगे तो पहले उनमें ये एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ये एडजस्टमेंट जब आप डाल देते हो तो आपका आ जाता है नॉर्मल कोर्स में जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया है वो, इसी प्रॉफिट का आपको क्या करना होता है एवरेज लेना होता है। तो चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, ज्यादा बेटर हम अंडरस्टैंडिंग आ पाएगी हमारे लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड से, वो कह रहा है गुडविल ऑफ अ फर्म वैल्यूड एट 2 years परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं 2, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year, एवरेज कितने साल का लेना है आपको 5 साल का, कितना लेना है 5 years का। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years वर 16,000, 19,000, 6,000 लॉस था भाई, ठीक है 31,000, 35,000, कोई एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं बोला है। तो यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन देने जाएंगे, ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमें क्या पता करना है, हमें गुडविल पता करनी है। सर गुडविल का फॉर्मूला आपने बताया था अभी, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ पे एवरेज कौन सा लेने के लिए बोला, कुछ बोला तो है नहीं, तो हम सिंपल एवरेज लेंगे इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, फॉर्मूला हमने लिख दिया है, ना तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है, हाँ नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास ऑलरेडी है 2, तो यहाँ पे तो 2 आ जाना है। एवरेज प्रॉफिट हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हमें क्या पता चल जाएगा गुडविल का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम पता करते हैं एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज का मतलब है हर साल को आप इंपॉर्टेंस जो है वो सेम दोगे। तो एक साल आपका प्रॉफिट था 16,000, फिर आपका प्रॉफिट था 19,000, उसके बाद आपको प्लस करना है माइनस का 6,000, ठीक है, प्लस 31,000 प्लस 35,000। अब यहाँ पे क्या है आपके लास्ट 5 years के प्रॉफिट आ गए। सम टाइम पे क्वेश्चन में क्या करता है 6 to 7 years भी दे देता है, तो आपको बिल्कुल जस्ट पिछले आपको 5 साल लेने हैं, आपको दे रखे हो उसके आगे के नहीं लेने, आपको 5 साल ही लेने थे यहाँ पे। तो 5 year का आपने क्या किया सम किया और इसको डिवाइड कर दिया कितने से 5 से। जिन बच्चों को एवरेज कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, मान लो आपके क्लास 9th में आपके परसेंटेज थे 45, ठीक है, 10th में आपके जो परसेंटेज है वो हो गए 75, ठीक है। तो 9th और 10th का जो एवरेज की बात आई कि आप ऑन एन एवरेज कौन सी कैटेगरी में हो, कोई 75% कहना भी गलत है क्योंकि पीछे आपके कर्म खराब भी रहे हुए हैं। तो हम बात कर लेते हैं सर दोनों को ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर दो, बीच का रख लेते हैं, बीच का हिसाब किताब रख लेते हैं। तो बीच का हिसाब किताब जैसे ही आप रखते हो ये आपके हो जाते हैं 120 डिवाइड बाई 2, इट मीन 60%, ठीक है, ना इधर का ना उधर का, सेटलमेंट हो गया, 60% वाला बच्चा है बीच की बात। तो यही तो है एवरेज। कभी आपका प्रॉफिट 31 भी है, 35 भी है, कभी आप लॉस में भी थे। तो ऑन एन एवरेज आप कौन सी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो। तो यहाँ पे हमने ऐड किया 16 + 19 -6 + 31 + 35 डिवाइड बाई 5, तो ये आपका हो गया 67,000, ठीक है। 5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई 5, 19 आएगा भैया, कितना आएगा 19 आएगा। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है बच्चा वो आ रहा है 19,000, 19,000 ऑन एन एवरेज आप कमाते हो, 19,000 ऑन एन एवरेज कमाते हो। नंबर ऑफ ईयर परचेज है आपके 2, तो ये आपकी गुडविल आ गई 38,000, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 38,000, 38,000 रुपए। इस क्वेश्चन में हमने गुडविल जो है वो फाइंड आउट कर ली। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट है, ये सारे बच्चों को आना चाहिए, ठीक है। अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं, इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट जो है ना वो नॉर्मल नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़े हुई है। तो वो सारी गड़बड़ आपको देख के चलनी है। अजय प्रॉफिट फॉर द पास्ट 3 years आर,
पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। आगे बोल रखा है कैलकुलेट फर्म्स गुडविल वैल्यू बेस्ड ऑन 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 year। तो पिछले 3 साल का तो आपको एवरेज लेना है, फिर 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो गुडविल पता करने के लिए फॉर्मूला आपने बताया एवरेज प्रॉफिट, या मैं कह सकता हूं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट पता करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट पता करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है पिछले 3 साल के प्रॉफिट जो है वो हमें ले लेने हैं, ठीक है, और डिवाइड कर देना है हमें कितने से? 3 से। बट क्या पिछले 3 साल के प्रॉफिट लेना इतना आसान है? नहीं सर, उनमें कुछ एडजस्टमेंट है। तो देखिए 2017, 18, 19 आपको बात करनी है 2017, 2018, 2019। जो आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट आपको गिवन है 45,000, 50,000, 53,000। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। ये कह रहा है 2017 में जो आपने 45,000 प्रॉफिट अर्न किया था ना, उसमें प्रॉफिट इंक्लूडिंग है 7,000 फ्रॉम सेल ऑफ द प्लांट। प्लांट क्या होता है? ग्रुप ऑफ मशीनरी होता है। एक प्लांट आपने सेल कर दिया, सेल करने पे 7,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। अरे भैया, आपका बिजनेस जो है प्लांट खरीदना बेचने का थोड़ी ना है, वो तो ठीक है आपके यूज में नहीं आ रहा था और आपने बेच दिया, बेचने से लक आपके काम कर गए और थोड़ी कमाई हो गई। इस बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, इसका रिलेशन है ऑल्दो आपका ही प्रॉफिट है, आप ही रखिए। लेकिन जब गुडविल की हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो बाकी बिजनेस से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो अब नॉर्मल प्रॉफिट तो सर हटाना पड़ेगा। तो ये 7,000 इसमें ऐड है, इस 7,000 को हम यहां से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, ठीक है। 2018 में क्या हुआ? ये 50,000 का प्रॉफिट जो आपका आया, इस प्रॉफिट को फाइंड आउट करने में इंक्लूडिंग थेफ्ट ऑफ गुड्स वर्थ 8,000 ड्यूरिंग द ईयर, 8,000 के गुड्स की चोरी हो गई थी, जिसकी वजह से प्रॉफिट कितना रह गया? 50,000। अदरवाइज आपका प्रॉफिट कितना था सर? अदरवाइज हमारा प्रॉफिट जो था वो 58,000 था। तो चलो 58 ही लेंगे हम गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। इट मींस आपके एफर्ट से आपने कमाया कितना था? 58 ना, ठीक है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में 58,000 वो तो ठीक है, अब नॉर्मल सिचुएशन हो गई इसलिए कम हो गया। 2019 में 53,000 का प्रॉफिट हुआ, डज नॉट इंक्लूड 5,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो इंश्योरेंस करवाना जो है ना वो नॉर्मल एक्टिविटी है। कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए अगर आपको इंश्योरेंस तो बेसिकली करवाना ही पड़ता है, सेफ्टी हर कोई चाहता है। तो ये 5,000 जो है नॉर्मल एक्सपेंसेस था जो माइनस होना चाहिए था और इसने किया ही नहीं, ठीक है। तो ये जो है ना नॉर्मल एक्सपेंसेस अगर माइनस नहीं किया गया तो उसको हटाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये 5,000 हमने क्या कर दिया? यहाँ से माइनस कर दिया। तो ये जो प्रॉफिट है यहाँ पे हम 45,000 नहीं लेके इसको लेंगे 38,000। यहाँ जो प्रॉफिट है उसको हम लेंगे 58,000। यहाँ जो प्रॉफिट है इसको हम लेंगे 48,000। डन। तो 38,000, 58,000 और 48,000 डिवाइड बाई 3। तो 38, 58, 48 ऐड कर लीजिए आप। 38, 58, 48 डिवाइड बाई 3, यह आ जाता है आपका 48,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया सर हमारा 48,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपने बताया था क्वेश्चन में कितना है? 2 है। तो ये हो गया आपका बेटा 96,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो 96,000 हमने यहाँ पे गुडविल पता कर दी। इस क्वेश्चन में क्या नया था लास्ट क्वेश्चन से, बस वो सिर्फ आप नोट कीजिए। और नया सर जो था वो ये रहा, ठीक है। इसमें जो प्रॉफिट जो थे ना उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना था, जो कई बार हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, तो वो गड़बड़े हमने दूर कर दी है। ये दोनों जो है बेसिकली गड़बड़ नहीं थी, ठीक है। अकाउंटेंट ने तो अपना काम किया था, नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकाल के दिया था, जो फाइनल प्रॉफिट था वो निकाल के दे दिया। लेकिन गुडविल के वैल्यूएशन के लिए हम ये नहीं ले सकते, हमें ये लेना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होंगे, कॉम्पिटिटर ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि यार ऐसे कुछ भी गुडविल बता रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रॉफिट ऐड करके रख रखे हैं बिजनेस में, बताओ इनका इस बिजनेस से क्या लेना देना है। बाहर आपको लॉटरी लगी होगी यार, उससे क्या लेना देना।
अब जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं यहाँ पे, उसमें क्या हुआ, दूसरा एक्सपर्ट आया और उसने बोला यार अभी मान लो 2023 चल रहा है, आप कह रहे हो कि हमारी गुडविल की वैल्यूएशन ना हम जो कुछ कमा रहे हैं ना उसके बेसिस पे होनी चाहिए। चलो ठीक है, आपके बिजनेस को 5 साल हो गए चलते हुए, ये भी बात सही है। 5 साल पहले एक दुकान में आपने धंधा स्टार्ट किया था, आज आपका शोरूम बन गया। 5 साल पहले वाले प्रॉफिट को बेस लेना मतलब इंपॉर्टेंस देना क्या सही है? अब की आपकी सिचुएशन पता करने के लिए नहीं। तो अब की अगर आपको सिचुएशन पता करनी है तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना चाहिए? जो प्रॉफिट जस्ट अभी गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंस कह दीजिए या वेट कह दीजिए या फिर वजन कह दीजिए। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या है, बेसिकली आपको आप इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एवरेज लेने का तरीका जो है वो हमारा बदल जाएगा। कंप्यूट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेट भी आपको दे रखा है कि वेट कितना कितना देना है, इट मीन्स इंपॉर्टेंस जो है वो कितनी कितनी देनी है। तो यहाँ पे देखिए, आप पहले सिचुएशन को समझिए, सिचुएशन को आप समझिए। सिचुएशन आपकी जो है वो ये है कि गुडविल जब हम पता करेंगे अभी, तो गुडविल का फॉर्मूला हमारा सिंपल एवरेज नहीं होगा, हमारा क्या होगा, वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन है 2, हमें यहाँ पे रखना है। बात आती है वेटेड एवरेज की कि वेटेड एवरेज जो है वो कितना होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपके पास जो प्रॉफिट है ना वो है 2016, 2017 और 2018। ठीक है, 2016 में आपका प्रॉफिट जो था 19 भी है। ठीक है, 19 भी है भाई। तो 16 में आपका जो प्रॉफिट था वो था 18,000। उसके बाद आपका प्रॉफिट हो गया 23,000। देन आपका प्रॉफिट चेंज हुआ 29,000 हो गया। उसके बाद आपका प्रॉफिट हो गया 35,000। तो ये तो आपके क्या हो गए हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हो गए हैं। ठीक है, कोई एडजस्टमेंट वगैरह है नहीं है। अब वेटेड एवरेज क्या कहता है, देखो ये प्रॉफिट जो ना पुराना हो गया है, पुराना हो गया तो इसको सिंगल टाइम ही लेना है आपको। ये प्रॉफिट जो है ना इससे थोड़ा सा लेटेस्ट है तो इसको 2 बार ले लो। ये प्रॉफिट और ज़्यादा लेटेस्ट है, इसको 3 बार ले लो। और जस्ट पिछला साल जो अभी निकला 2019 उसको 4 बार ले लो। इसको हम क्या कहते हैं, वेट इंपॉर्टेंस। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करते थे, 4 प्रॉफिट को ऐड करके 4 से डिवाइड कर देते थे। अभी 4 प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं हम, इसको 4 टाइम ले रहे हैं, इसको 3 टाइम, इसको 2 टाइम, इसको 1 टाइम। इट मीन्स 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। तो कहीं ना कहीं आप 10 प्रॉफिट ले रहे हैं। कितने प्रॉफिट ले रहे हैं, 10 प्रॉफिट ले रहे हैं। तो कैसे लेंगे, इसको 1 टाइम लेंगे 18,000। ठीक है, इसको 2 टाइम लेंगे 46,000। इसको 3 टाइम आप लोगे तो कितना हो जाएगा, 27, ये हो गया 60, ये हो गया तो 87,000 हो गया। इसको आप 4 टाइम लोगे 1,40,000 हो गया। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से जो पूरा क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ हमारा ना हो जाए। तो यहाँ पे आपका हो गया 70, 29 × 3 87, ये भी सही लिखा है मैंने, ये भी सही लिखा है। तो 18 + 46,000 + 87,000 + 1,40,000, 2,91,000। डन। तो जो आपका यहाँ पे वेटेड एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 2,91,000। 10 साल का जो प्रॉफिट है उसका टोटल कितना आया, 2,91,000 डिवाइड बाई 10, 29,100। बात समझ में आई क्या? ये सारा काम करने की बजाय आपके पास एक तरीका और भी था। देखो पहले तो इसको आप लिख लीजिए, इसको बोलते हैं प्रॉफिट, इसको बोलते हैं वेट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ये सारी कैलकुलेशन की जगह सर मैं इसको ऐसे भी कर सकता था क्या, 18,000 को मुझे 1 टाइम लेना है। ठीक है, 23,000 को मुझे 2 टाइम लेना है, तो 23,000 + 23,000। ठीक है, फिर मुझे 29,000 को 3 बार लेना है, तो 29
29 ठीक है, प्लस मुझे 35,000 को 4 टाइम लेना था, तो 35,000 प्लस 35,000 प्लस 35,000 प्लस 35,000। तो यहाँ पे अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल प्रॉफिट जो है वो आपके 10 हो गए हैं। आप इसको 10 से डिवाइड करके देख लीजिए, 29,100 ही प्रॉफिट मिलेगा। इस एवरेज को हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। क्या बोलते हैं इसको? वेटेड एवरेज। तो अब से कभी भी वेटेड एवरेज की बात है, अब ये गुडविल के वैल्यूएशन के लिए नहीं है, वेटेड एवरेज आपको किसी भी चीज के लिए पूछा जा सकता है। तो वेटेड एवरेज की बात समझ में आए जब भी, तो रटने की जरूरत नहीं है। मैथ जो है वो बेसिकली क्या है? टूल है। ये टूल आपको चलाना आने लग गया है। इसमें क्या करना है? बस इंपॉर्टेंस, वेट का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंस। तो जो लेटेस्ट ईयर है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे आपका जो एवरेज है वो 29,100 होगा, ठीक है, ना कि 18 प्लस 23 प्लस 29 प्लस 35 डिवाइड बाई 4 करके आप निकालते थे सिंपल एवरेज, वो नहीं है, ठीक है। तो जिस बच्चे को ये मज़ेदार लगा है और अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ताली बजा दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो 58,200 आपकी आ गई है गुडविल, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपको वेटेड एवरेज से रिलेटेड सारे कंसेप्ट आपके दूर हो गए, क्लियर हो गए हैं, सारी परेशानियां जो है वो आपकी खत्म हो गई है। वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने में कभी भी आपको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल एवरेज में क्या करते हैं, वेटेड एवरेज में क्या करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्लियर आपका हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जिसमें हमें सिंपल एवरेज नहीं लेके क्या लेना होता है? वेटेड एवरेज। दूसरी बात, प्रॉफिट में जो है वो एडजस्टमेंट भी करने होते हैं। तो चलिए यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, 2016, 17, 18, 19। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट वी फाउंड that on 1st October 2018 a major repair was made on the plant incurring 8,000 which was charged to revenue. The said sum is agreed to be capitalized for computation of goodwill subject to depreciation on 10% per annum on diminishing balance method. देखिए जिस बच्चे का टारगेट ये है कि मुझे बोर्ड एग्जाम में जो है ना 80 प्लस आ जाए मेरे बहुत है, उसको ये क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। जो चाहता है कि भाई मेरे 90 प्लस आए, 80 के आसपास में सेटिस्फाई नहीं होने वाला, 90 प्लस चाहिए, तो उसको तो देखना पड़ेगा, उसको तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन हमारी जो स्पेसिमेन बुक्स वगैरह जो है वो कवर करती है इसको, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा 11th का नॉलेज जो है वो घुसा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप इस क्वेश्चन को। इसमें जो आपको प्रॉफिट दे रखा है वो प्रॉफिट दे रखा है 2016, 17, 18 एंड 19। 4 साल के प्रॉफिट आपको यहाँ पे क्वेश्चन ने बता रखे हैं, और प्रॉफिट आपको बता रखे हैं 24,000, 29,000, 30,000 और उसके बाद 35,000। डन। तो प्रॉफिट आ गए हमारे सामने। अब आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट, ऑन 1st October 2018। अब ध्यान देना भी यहाँ पे ईयर जो है ना, इनको आप ध्यान से देख लेना, क्या फाइनेंशियल ईयर दे रखे हैं कैलेंडर ईयर, तो हम कैलेंडर ईयर ही मान के चल लेते हैं। ऑन 1st October 2018 अ मेजर रिपेयर वाज मेड ऑन प्लांट इनकरिंग 8,000 विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू, ठीक है, which was charged to revenue. The said sum is agreed to be capitalized for computation of goodwill subject to depreciation 10% per annum on diminishing balance method. तो यहाँ पे कुछ बातें मैं क्लियर कर दूं 11th में, अगर किसी बच्चे की क्लियर नहीं हुई हो तो। बेसिकली क्या होता है, जब भी आप कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो ना, तो वो फिक्स्ड एसेट्स जो है वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर माना जाता है, और उसको आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में ले जाते हो, ना कि P&L में एज ए एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। मैंने स्टेशनरी आइटम खरीदे, मुझे पता है इसी साल खत्म हो जाना है, तो इसी साल का खर्चा है, मैंने लॉस मान लिया, उसको एक्सपेंसेस मान लिया, सीधा लॉस नहीं, एक्सपेंसेस मान लिया और P&L में उसको टिका दिया। मैंने टेलीविजन खरीदा, ये टेलीविजन तो मेरे काम में आएगा मोर देन 1 ईयर सर, तो इसको तो सीधा सीधा खर्चा मानना गलत है। ये मेरे 5 साल काम में आएगा, तो ये 5 साल का खर्चा हो गया है, तो 5 साल में डिवाइड होना चाहिए,
तो बेसिकली जो कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर होते हैं आपके, वो बैलेंस शीट में जाते हैं और फिक्स्ड एसेट्स के नाम से हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उस पर डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं, इट मींस थोड़ा थोड़ा डिवाइड करते जाते हैं ईयर वाइज ईयर। तो यहाँ पे मेजर रिपेयर हुआ है। जब मेजर रिपेयर का मतलब क्या होता है, एक बिल्डिंग है मेरे पास, एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में मैंने एक पार्टीशन करवा दिया, एक दीवार और खड़ी करवा दी, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं करवाया, मैंने एक और कमरा बनवा दिया ऊपर, ये क्या है, मेजर रिपेयर है। मेजर रिपेयर हो तो हम ऐसे ही मान के चलते हैं जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ हो। छोटा मोटा करवाया, कलर पुट्टी करवाई है, हर साल करवाना होता है, उसका बेनिफिट जो है एक साल ही मिलना है, तो हम उसको खर्चा मान लेते हैं। तो नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है, लेकिन जब भी यूज में लिया जाए क्या, मेजर रिपेयर, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब इसने क्या किया, 1 अक्टूबर 2018 को एक मेजर रिपेयर करवाया था, ठीक है, पैसे कितने लगे थे, 8000, और इसने क्या किया, विच वो चार्ज टू रेवेन्यू, पूरा का पूरा खर्चा मान लिया उसी साल। तो 2018 में हमें जाके क्या कर देना है, प्लस कर देना है 8000। भाई साहब ये इसी साल का खर्चा थोड़ी ना है, ठीक है, ये पूरा 8000 यहाँ एज एक्सपेंडिचर इसने रिकॉर्ड कर दिया था, हमने इसको वापस ऐड कर दिया। बट सर इसमें डेप्रिसिएशन तो लगना चाहिए था ना, अगर पूरा खर्चा इसने ये इसी साल मान लिया, इट मींस इसने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया था। तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे, थोड़ा इस साल लगेगा और थोड़ा नेक्स्ट ईयर 2019 में भी लगेगा, आगे भी लगेगा, लेकिन आगे के प्रॉफिट से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन देखिए, डेप्रिसिएशन सबसे पहले फॉर 2018 में आपके पास ये आया कब था, अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने आपके पास रहा। भाई मैं यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मैं ईयर क्या मान के चल रहा हूँ, कैलेंडर ईयर मान के चल रहा हूँ, क्या मान के चल रहा हूँ, कैलेंडर ईयर मान के चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ईयर दे रखे हैं 2018, 2019, 31 मार्च भी नहीं बोला, ना ही ऐसे बोला 16, 17, 18, तो मैं कैलेंडर ईयर मान के चल रहा हूँ। तो 2018 के लिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। 2018 में जो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था वो लगना चाहिए था 8000 पे, क्योंकि उसकी WDV क्या थी, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब क्या, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसको किस नाम से बोलते हैं हम, WDV मेथड भी कहते हैं, इसको रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड भी कहते हैं। तो इसमें डेप्रिसिएशन कैसे लगता है, चाहे यहाँ पे SLM होता चाहे WDV, कोई फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट ईयर के लिए। तो डेप्रिसिएशन की जो रेट थी 10% लगना चाहिए था पूरी साल के लिए, लेकिन इस साल सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने ही यूज में ली गई थी। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। तो 8000 का 10% कितना हो गया, 800 रुपए। 800 इंटू 3/12 ये हो जाता है आपका 200 रुपए का डेप्रिसिएशन जो है इस साल माइनस होना चाहिए था। तो आप ध्यान से समझिए, हमें करना क्या चाहिए था, 200 का डेप्रिसिएशन माइनस करना चाहिए था, और इसने कर दिया कितना, 8000। तो हमने गलती सुधारी, 8000 वापस प्लस किया और 200 माइनस किया। 200 इस साल हो गया, नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था। अब नेक्स्ट ईयर कितना डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था, तो डेप्रिसिएशन ये नोट टू अकाउंट अलग से बना लेना भाई, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैं यहीं पे काम चला रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो हम यहाँ पे 8000 पे 10% कैलकुलेट कर देते, बट मेथड कौन सा है, WDV मेथड क्या कहता था, वो कहता था एसेट की वैल्यू 8000 नहीं है, 200 माइनस कर दो, 7800 बची है, ठीक है। अब इसका 10% लगाओ आप, पूरी साल के लिए लगा दूं, हाँ 2019 में तो पूरी साल ही यूज में आया है, तो 780 डेप्रिसिएशन होगा। कितना होगा, 780। बस इतना सा डिफरेंस है। अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड बोला होता डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की जगह, तो हम यहाँ पे 8000 रुपए रखते हैं, ठीक है। इट मीन्स ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाते चलते हैं हर साल। WDV में क्या होता है, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बची है ना उसके ऊपर लगाते चलते हैं। तो यहाँ पे 780 हटा दोगे आप, ये हो गया आपका एडजस्टमेंट नंबर 1, ठीक है। गड़बड़ आपसे एक हुई थी और उस एक गड़बड़ को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे सुधार दिया। सेकंड जो आपसे गड़बड़ हुई, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2017, इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड बाई 2000। वो क्या है, ओवर वैल्यूड है कितने से, 2000 से। अब मतलब समझिए इसका, 2017 का जब बन रहा था क्या, आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा था, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते टाइम पे आपने क्या किया, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो है ना वो प्लस कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया, कितने से, 2000 से। तो गलती से अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया तो ग्रोस प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। ग्रोस प्रॉफिट बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। तो कुल मिला के ये कहना चाहता है कि 2017 का जो प्रॉफिट है वो 2000 से ज्यादा दिखा रखा है आपने बाय मिस्टेक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 2000। डन, हो गया काम आपका।
2000 सर यहां से तो माइनस कर देंगे आप, इसके साथ के साथ और कोई एडजस्टमेंट? बिल्कुल एडजस्टमेंट होगा। 2017 का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक। तो नेक्स्ट ईयर का जो ट्रेडिंग अकाउंट आपका बना उसमें ओपनिंग स्टॉक जो है वो प्लस होके दिख गया। ओपनिंग स्टॉक प्लस होने का मतलब क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ तो नेट प्रॉफिट भी कम हुआ। तो नेक्स्ट ईयर 2018 में हमें क्या कर देना है? प्लस कर देना है 2000। तो ये आपके बेसिकली जो एडजस्टमेंट है वो आपके सामने है, ठीक है। क्या क्या एडजस्टमेंट किए हमने? पहला तो हमने किया कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू, उसका काम खत्म किया। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने, ठीक है, डेप्रिसिएशन जो था इसने नहीं माइनस किया था, हमने माइनस कर दिया। तीसरा काम हमने क्या किया? क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, ठीक है, उसका हमने काम क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आपके जो प्रॉफिट है वो क्या बचते हैं? 2016 में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है सर, 24,000 ही हम प्रॉफिट जो है ले लेंगे। 2017 में 29,000 था, कोई एडजस्टमेंट नहीं है 17 में। अच्छा 17 में एडजस्टमेंट है ना भाई। 17 में 29 में से 2000 हमें क्या कर देना है? माइनस कर देना है, तो 27,000 ही लेना था। अच्छा 2018 में 30,000 प्लस 8 38, 38 प्लस 2 40 माइनस 200 तो 39,800। 2019 में क्या करना है? 35,000 में से 780 और माइनस कर देना है, तो 34,220। ये आपके प्रॉफिट्स आए हैं, ठीक है। लेट मी चेक फर्स्ट, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। 24,000 हो गया है, ये 27 ही होगा, ये 38 प्लस 2 40 40 माइनस 200 39,800, ये भी बिल्कुल सही है। 35,000 माइनस 780 ये हो गया 34,220, जी हाँ बिल्कुल सही है। 39,800, हाँ। तो ये आपका क्या आ गया है? नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो गुडविल के फाइंड आउट करनी है वो करनी है वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, और वेट आपको जो है वो देने हैं, वेट आपको देने हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 24,000, क्योंकि एक ही बार लिया इसको हम 2 टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 54,000, ठीक है। 39,800 इंटू 3 1,19,400, और ये हमारा हो जाता है 34,220 इंटू 4 136,880। टोटल हमने प्रॉफिट लिए हैं यहाँ पे 10, ठीक है, टोटल 10 प्रॉफिट है। और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट का सम आ रहा है वो आ रहा है 119,400 प्लस 54,000 प्लस 24,000 334,280, ठीक है। तो आप वेटेड एवरेज देखिए आप, $334,280 डिवाइड बाई 10, तो ये आ जाता है हमारा 33,428। गुडविल जो हमारी आएगी, गुडविल हमारी आ जाएगी वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितना था भाई? नंबर ऑफ ईयर परचेज था 2, तो ये आ जाएगा 66,856। डन।
ये आपकी गुडविल है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, सब कुछ आपका यहाँ पे जो है रिवाइज्ड हो जाना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप और समझेंगे। प्रॉफिट आपको दे रखे थे 24, 29, 30 और 35,000। उसके बाद एडजस्टमेंट क्या था? पहला एडजस्टमेंट था, एक मेजर रिपेयर किया गया था 8,000 का। इट मीन्स प्लांट आपने खरीदा है, उस पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था, और इसने गलती से क्या किया, अकाउंटेंट ने एक गड़बड़ कर दी, और गड़बड़ ये कर दी कि उसको एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। तो हमने वापस उसको ऐड किया, ठीक है, 2018 में ही ऐड किया, ठीक है। ऐड करके उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन माइनस होना चाहिए था वो माइनस किया। डेप्रिसिएशन यहाँ पे 200 सिर्फ इसलिए आया, 8,000 का 10% सिर्फ 3 महीने के लिए लगा, क्योंकि 3 महीने ही हमने इसको यूज में लिया था। 2019 में फिर यही एसेट्स यूज में आई, लेकिन वहां पे इसकी वैल्यू जो थी वो 7,800 थी। पूरी साल का डेप्रिसिएशन 780 रुपए जो है हमने माइनस कर दिया नेक्स्ट ईयर। तो ये जो है ये पहले एडजस्टमेंट का नतीजा है। 1, 2, 3 3 एडजस्टमेंट। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 2017 का ओवर वैल्यूड हो गया। ओवर वैल्यूड हो गया तो प्रॉफिट जो है वो बढ़ के दिखाया हुआ था, हमने वापस उसको सुधारा। इसका इंपैक्ट नेक्स्ट ईयर पे भी गया, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक बढ़ के आया, तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट जो था वो क्या हो गया था आपका, कम दिखाया हुआ था, वापस हमने प्लस किया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या फर्क पड़ जाता है, प्लस माइनस ही तो किया है। बहुत फर्क पड़ा है बच्चे। इस साल में आपने माइनस किया, इस साल का वेट कुछ और था, इस साल का वेट कुछ और था, ठीक है। तो ये चीज का आप इंपैक्ट जरूर देखेंगे। तो 24,000 ये आ गया, 29 माइनस 2 27 ये आ गया, 38 प्लस 2 40, 40 माइनस 200 39 800 आ गया। 35,000 में से 780 हमने और हटा दिया, तो 34 220 आ गया। फिर वेट एज पर क्वेश्चन हमने इनको असाइन कर दिए, 1 2 3 4 वेट से मल्टीप्लाई करने पे ये प्रोडक्ट आया। सम ऑफ प्रोडक्ट को सम ऑफ वेट से हमें क्या कर देना, डिवाइड कर देना, तो वेटेड एवरेज आ जाएगा। वेटेड एवरेज को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते ही क्या आ गया, गुडविल। ये वाला क्वेश्चन हो गया। इट मींस गुडविल की वैल्यूएशन में कहीं कोई दिक्कत आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड में तो नहीं आने वाली है। बात रही सुपर प्रॉफिट की और कैपिटलाइजेशन की, वो तो मजेदार है, वो तो एंजॉयमेंट है आपके लिए। बस ये समझ में आ गया तो हो गया समझो। मिलेंगे अगली क्लास में, थोड़े मजे करने के करेंगे साथ के साथ सुपर प्रॉफिट के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। और हाँ, डीपीपी अगर आपको चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल कॉमर्स इजीली, एक अमेजिंग सा प्लेटफॉर्म जो विद स्माइल आपको जो है सारे कंप्लीट जो कोर्स है आपका 12th का, अकाउंटेंसी का, इकोनॉमिक्स का, बिजनेस स्टडीज का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।